दोस्तों, जय हिंद। Welcome back to DevSecOps family. I am Sushil. In the last session, we have already covered what is meant by VPC, what is meant by public subnet, what is meant by private subnet, Ethernet gateway, NACL, security groups, EC2 instances, कैसे प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करते हैं और कैसे पब्लिक सबनेट से एक्सेस करते हैं। वो हमने बाय यूजिंग AWS कंसोल और बाय यूजिंग टेराफॉर्म स्क्रिप्ट दोनों से सक्सेसफुली लैब करके देखा है। आई होप कि आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे और वो जितने भी लैब्स मैंने किए हैं वो कराए होंगे। दोस्तों, ये सारी लैब्स प्रोडक्शन रेडी है। अगर आपने ये लैब्स अच्छे से प्रैक्टिस की तो ऐसी कोई कंपनी नहीं जहां पर आप जाके ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया आपको तो आप कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह का VPC का इम्प्लीमेंटेशन कोई भी एनवायरनमेंट में आराम से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहले आपको रिक्वायरमेंट समझ लेनी है अच्छे से कि क्या करना है, कौन से IPs देने हैं, कौन से साइडर ब्लॉक्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा सोर्स है। ये एक बार आपके समझ में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में बाय यूजिंग दिस स्टेप्स आप क्या कर सकते हैं, VPC का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट बाय यूजिंग स्क्रिप्ट की थ्रू भी और बाय यूजिंग AWS कंसोल, आप जो भी चाहिए, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड वे कौन सा है? स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्योंकि वो डायनेमिक होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक थोड़ा नेटवर्किंग वाला ही है, VPC का ही हिस्सा है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? VPC पेयरिंग। ओके, और ये थोड़ा सीरियस भी है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद VPC पेयरिंग कभी कंफ्यूज नहीं लगेगा। आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझेंगे, हम समझेंगे पैकेट कैसे ट्रैवल करता है, राउट टेबल का रियल रोल क्या होता है, राउट टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप ब्रीच को कैसे कंट्रोल करता है, और प्रोडक्शन में कंपनीज VPC पेयरिंग क्यों यूज करती है। ओके, सो एक जस्ट इमेजिन वी हैव टू सोसाइटीज, यहाँ पे A एंड B। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ रीच करना है। ओके, और यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है। सो देखिए, ऐसा ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे ये ने एक लव लेटर सेंड किया है, किसको? B को। ओके, और इसको रिसीव हो गया। अभी ये वेट कर रहा है B का, किसके लिए? उस लेटर का रिस्पॉन्स पाने के लिए। रिस्पॉन्स के लिए ये क्या कर रहा है? वेट। ठीक है, ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो लेटर मिला है ना, ये इतनी आसानी से और डायरेक्ट तरीके से नहीं मिला इसको, B को। यहाँ पे क्या है, जस्ट कंसिडर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, एक वॉल है। तो क्या सोचा, बिफोर सेंडिंग लेटर इसने क्या सोचा, क्यों ना हम एक प्राइवेट क्या बनाएंगे, एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो कैसा होगा, प्राइवेट। ओके, और ये क्या करेंगे, इस प्राइवेट रास्ते से इसको लेटर भेजेगा, क्या सेंड करेगा? लेटर। और इसी प्राइवेट रास्ते से क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमें क्यों नहीं चाहिए ये वाला, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ट्रैफिक है, ये क्या है, ओपन है, यानी कि घर वालों को पता चलेगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं यूज कर रहे ये लोग, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। तो सब नया नया है तो सब सीक्रेट ही होता है, राइट। ठीक है, तो मोटा मोटा हम इसी को क्या बोलते हैं? VPC पेयरिंग। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे? VPC पेयरिंग। लेकिन इन डिटेल में कैसा होगा VPC पेयरिंग? अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? ऐप सर्वर। ठीक है, ये है आपका ऐप सर्वर और ये है आपका DB सर्वर। ओके, अब जैसे ये लव लेटर का रिस्पांस DB को मिलेगा, DB क्या बोले, जो भी इसने लिखा होगा लव यू टू कुछ मैसेज, तो ये यहाँ से टू रिस्पांस आएगा।
राइट, और किसको मिलेगा, ऐप सर्वर को रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सो ये बड़ा खुश होगा, क्या आएगा तो 2। अगर ये 2 के जगह कुछ और आएगा तो ये बड़ा अपसेट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखिए इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलेंगे आप, टनल, ब्रिज। कौन सा वाला ब्रिज, ये है नेटवर्क ब्रिज आपका, ओके। और ये जो अभी ट्रैफिक राउट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये लेटर ट्रेवल कर रहा है कैसे, बी को किसके थ्रू, नेटवर्क ब्रिज के थ्रू, ओके। और ये पूरा कैसा है, पब्लिक है क्या, नहीं, ये क्या है, प्राइवेट। अब प्राइवेट जब आता है तो बहुत सारी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं रहता, पब्लिक आईपी नहीं रहता इसके पास, ओके। तो प्राइवेट मतलब पूरा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, प्राइवेट टू प्राइवेट, यहाँ पर भी प्राइवेट है और यहाँ पर भी प्राइवेट है, दोनों कैसे हैं, प्राइवेट। टनल भी कैसा है, प्राइवेट, और कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, सीक्रेटली, ठीक है। तो जब ये लेटर सेंड करेगा तो यहाँ पे स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, क्या रहेगा, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे जब रिसीव होगी रिक्वेस्ट, रिसीव, तो स्टेटस क्या होगा, एक्टिव। ये जो पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है ना वो किसके बेस पे चल रहा है, स्टेटस के बेस पे। जब ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो स्टेटस हो रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस, और जब यहाँ पे इसको रिसीव हो रहा है तो स्टेटस हो रहा है एक्टिव, ओके। बिल्कुल आपके इंस्टाग्राम की तरह समझ लीजिए, आप प्राइवेट, वहां पे भी पब्लिक दो अकाउंट्स है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। जब आप प्राइवेट करते हैं तो किसी को वो अकाउंट दिखता नहीं, कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं होता, उसकी पब्लिक रहेगा तो सब एक्सेस कर सकते हैं, सारे कमेंट्स, यानी कि बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, राइट। वीपीसी ए के पास कुछ आईपी होगा, इसके पास कुछ ऐसा 16 वाला आईपी रहेगा, इसके पास भी कुछ आईपी रहेगा, राइट। लेकिन अगर दोनों के पास सेम आईपी है तो क्या होगा, दोनों के पास सेम साइडर है, CIDR, और इसके पास भी क्या है, CIDR, सेम, तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। अगर सेम है तो कम्युनिकेशन ब्रेक होगा, नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए इसको, अगर इसके पास 16 है तो इसके पास 16 नहीं होना चाहिए, इसके पास कुछ और होना चाहिए, मान लीजिए 6 है, तो अब कम्युनिकेशन इनेबल होगा, क्योंकि दोनों वीपीसी डिफरेंट साइडर ब्लॉक में है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दो अलग अलग वीपीसी अलग अलग सबनेट में यानी कि साइडर में होनी चाहिए, तभी इनका कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वीपीसी पेयरिंग पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये दोनों आप दोनों को एक ही सबनेट में डिफाइन करते हैं, यानी कि 16 के अंदर और कोई भी 6 के अंदर दोनों है, तब भी वीपीसी पेयरिंग अलाउ नहीं होगा। ये थंब रूल है, थंब रूल, ठीक है, आप करके भी देख लीजिए, और आउटपुट क्या मिलता है आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फाइन, ओके। सो यहाँ तक समझ आ गया। अभी देखो इसके बीच हमें इसको कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए क्या आता है, राउट टेबल्स, क्या लगता है, राउट टेबल। राउट टेबल में हम क्या डिफाइन करते हैं, राउट्स, कहाँ से, सोर्स टू डेस्टिनेशन, फाइन। ये हमने राउट डिफाइन किया, अब यहाँ से यहाँ ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। क्यों, राउट तो पता हो, अभी इसको पता चला इसका राउट क्या है, इसको पता चला इसका राउट क्या है, यानी कि डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों को पता चला। इसको इनेबल यानी कि अलाउ कौन करेगा, अभी आपका टनल बन गया है, यानी कि आपका ब्रिज भी यहाँ पे बना है, लेकिन इस ब्रिज के अंदर क्या है, जब रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी तो यहाँ पर किसको, कौन आएगा बीच में, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप ये चेक करेगा कि यार ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको मैंने इनेबल किया है क्या, अगर नहीं किया तो इधर ही ब्लॉक मार दो, इसके पास मत भेजो, अगर इनेबल किया है तो इसके पास भेज दो। यहाँ से जब रिक्वेस्ट आएगी यानी कि इससे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि आउटबाउंड आ रहा है ट्रैफिक, करेक्ट।
तो आउटबाउंड के लिए सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा क्या? रूल्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आउटबाउंड डिफॉल्ट में इनेबल होता है उसका। सिक्योरिटी ग्रुप ओनली चेक्स इन इनबाउंड रूल्स, अलाउ रूल करता है, वो डिनाई रूल नहीं करता, यानी कि आउटबाउंड को वो कुछ नहीं करता। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो समझ आ गया? तो बस इतना सा ये वीपीसी पेयरिंग है, यानी कि मोटा मोटा समझेंगे आप, ये कम्युनिकेट कर रहा है बी के साथ और सी कम्युनिकेट कर रहा है डी के साथ, ऐसा। ए कम्युनिकेट कर रहा है बी के साथ और बी कम्युनिकेट कर रहा है सी के साथ, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और सी इसके साथ डायरेक्ट ए के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यही सीक्वेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वीपीसी पेयरिंग। ये है आपका एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, ये है आपका स्टेप नंबर 1। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट भेजने के बाद, यानी कि ये एप्लीकेशन किसके अंदर चल रहा है? तो वीपीसी 1 के अंदर चल रहा है आपका एप्लीकेशन। किसके अंदर? वीपीसी ए के साथ। वीपीसी ए किस सबनेट पे रन हो रहा है? 16 पे। ये एप्लीकेशन आपने भेजा यहाँ पे राउट टेबल में, रिक्वेस्ट आपने सेंड की, वो आ गई आपके वीपीसी ए के राउट टेबल में। यहाँ पे आपने राउट डिफाइन किया है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन के लिए जब ये जाएगा तो कैसे जाएगा? डायरेक्ट जाएगा क्या? नहीं। तो आपने क्या डिफाइन किया? इसके लिए बनाया है टनल। क्या बनाया है? टनल। क्यों? क्योंकि ये किस पे रन हो रहा है? प्राइवेट आईपी एड्रेस पे रन हो रहा है। और आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है? टॉप सीक्रेटली, आपको कहीं पर भी ये कम्युनिकेशन एक्सपोज नहीं करना। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, आपने क्या किया? एक टनल बनाया है। इस टनल से आप यहाँ पर आ गए। अभी ये डेस्टिनेशन है ना, ये डेस्टिनेशन कहाँ पर है? यहाँ पर 6 वाला, राइट। कहाँ? वीपीसी बी के अंदर। कौन सा है? 20। एप्लीकेशन कौन सा है? 20 रन हो रहा है, करेक्ट। यानी कि कोई भी होगा। एक डेटाबेस सर्वर है, मान लीजिए क्या है आपका यहाँ पे वीपीसी बी में? डेटाबेस सर्वर। तो आपको एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आ रही यूजर की तरफ से, रिक्वेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई यूजर की तरफ से, फिर आ गई आपके वीपीसीए में। वीपीसीए में आने के बाद वीपीसीए को पता चला कि ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन के थ्रू वो कहाँ आ गया? टनल में एंटर हो गया। टनल के थ्रू यहाँ पर आ गया। अभी इसको कहाँ रीच करना है? वीपीसीबी में। बिफोर वीपीसीबी क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे एंटर होने के बाद ये चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है ना, वो अलाउ है क्या आईपी। ठीक है, अगर अलाउ है तो उसको भेज दो किसके पास? वीपीसी बी के पास। अगर अलाउ नहीं है तो इधर ही ब्लॉक करो। ठीक है, तो अभी फिलहाल अलाउ किए है हमने, तो यहाँ पे आ गया। अभी रिस्पॉन्स आते टाइम कैसे आएगा? रिस्पॉन्स भी वीपीसी बी के राउट टेबल में आई गई। रिक्वेस्ट बी में अभी राउट टेबल में आने के बाद फिर आईपी वेरीफाई होगा। आईपी वेरीफाई होने के बाद फिर सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप को ये पता चलेगा कि इसका इनबाउंड अलाउ किया है मैंने, तो आउटबाउंड जाना चाहिए। तो ये अपने आप टनल के थ्रू वीपीसी ए को मिलेगा और वीपीसी ए की तरफ से किसको मिलेगा? आपके एप्लीकेशन सर्वर को, जो वीपीसी ए के अंदर आपका EC2 इंस्टेंस रहेगा। EC2 इंस्टेंस के अंदर आपका ये एप्लीकेशन रन है। तो इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये कितने टाइम में होगा? ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर ये टनल से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सिक्योरिटी ग्रुप चेक, इसका इनबाउंड रोल चेक होगा, फिर इसके डेस्टिनेशन, फिर सोर्स राउट टेबल डिफाइन होंगे, राउट टेबल वेरीफाई होंगे और उस राउट के हिसाब थ्रू आपका रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा। ये कितने टाइम में होगा? सारा प्रोसेस विद इन मिली सेकेंड में होगा। ठीक है, समझ आ गए? और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जब रिक्वेस्ट टनल में होगा तो इसका स्टेटस क्या रहेगा? पेंडिंग एक्सेप्टेंस। पेंडिंग एक्सेप्टेंस। और जब टनल के बाहर यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा तो इसका स्टेटस क्या रहेगा? एक्टिव। जब रिटर्न आएगा तो रिस्पॉन्स उसको मिलेगा। सो व्हाट इज मीन बाय वीपीसी? नोटबुक में नोट कर लीजिए। वीपीसी पेयरिंग इज अ प्राइवेट नेटवर्क connection between
between two VPCs that allows them to communicate using private IP addresses. Using private IP addresses. बात समझ आ गई? ये क्या यूज करता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस के यूज करके, प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूज करके कम्युनिकेशन इनेबल होता है। यानी कि रास्ते अलग थे पर मंजिल एक थी, वीपीसी अलग थे पर पेयरिंग ने दूरी मिटा दी। पेयरिंग इज नॉट अ वीपीएन और ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। इट्स नॉट फिजिकल डिवाइस। there is no bandwidth limit। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आर्किटेक्चर। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली वीपीसी पेयरिंग। बहुत सिंपल है, बस अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नोट्स बनाइए, जैसा आपको लगे वैसा डायग्राम बनाइए, या तो इसका स्नैपशॉट लेके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए बस, और एक्सप्लेन करने का ट्राई करिए, यानी कि रिवाइज करिए 2-3 बार, तब आपको अच्छे से समझ आएगी चीजें। और प्रैक्टिकल हमेशा करिए, प्रैक्टिकल करने से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सो आज हमने क्या क्या देखा इस सेशन में? अगर पॉइंट समराइज करेंगे तो वीपीसी पेयरिंग, वीपीसी पेयरिंग देखा, फिर राउट टेबल्स देखे, राउट टेबल, देन हमने क्या देखा? सिक्योरिटी ग्रुप, देन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थ्रू कैसे हम टनल के हिसाब से, टनल के थ्रू हम कैसे सिक्योरिटी पास करते हैं। सो नेटवर्किंग तब इंटरेस्टिंग होती है जब आप पैकेट्स का जर्नी समझ जाते हो, ठीक है? तो जब आपको ये पता चलता है कि हाँ, मेरा वीपीसी ए है, मेरा वीपीसी बी है, और बहुत सीक्रेटली ये प्राइवेटली यानी कि सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे, तब आपको वो चीजें सीखने में, चीजें देखने में, ट्रबल शूट करने में, रियल टाइम में उसको पिंग करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके पैकेट देखते हैं, कैसे सेंड हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगेगी कब? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? सो वही, रास्ते अलग थे पर मंजिल एक थी, वैसे ही वीपीसी अलग थे पर पेयरिंग ने दूरी मिटा दी। करेक्ट? अगर आपको लगा कि आज वीपीसी पेयरिंग फाइनली क्लियर हो गया, तो प्लीज डेवसेक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए पेयरिंग इज क्लियर, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना लैब के नॉलेज अधूरा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल सेशन में विथ वीपीसी पेयरिंग हैंड्स ऑन लैब।